to my channel. So today I will teach you political science, the end of bipolarity. To reform a system, one must first confront its failures, targeting 100 out of 100 for CBSE and MP board both. So let's start today's class. Aim 100 out of 100 in political science. Let's start our lecture 3, Gorbachev and the disintegration. Political science decoded, the end of bipolarity. Lecture 3, Gorbachev and the disintegration. To reform a system, one must first confront its failures, targeting 100 out of 100 for CBSE and MP board. So without wasting our time, let's get started. As you know, I will make you do first recap, revision, and then moving forward with today's lecture. So let's start. Okay, so the recap. Soviet journey. Okay, so I will tell you from the story. Okay, so let's start. Chalo, I will tell you in the form of story, recap the Soviet journey. So let's start. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा था कि जब let's start the story. हमने देखा कि जो रशिया था वो वो बॉर्न कब हुआ? तो वो बॉर्न हुआ 1917 में। 1917 में क्यों बॉर्न हुआ? कि तब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय 1917 में किंग था, मतलब मोनार्की थी वहाँ पे, तो किंग रूल कर रहा था। तो उनको जो पीपल थे उनको चाहिए था सोशलिस्ट, उनको गवर्नमेंट चाहिए थी कि जिससे मतलब उनको इतनी तो फ्रीडम मिल सके कि वो उनको दो वक्त की रोटी और ये सब गवर्नमेंट देती। और तो इसलिए 1917 में रेवोल्यूशन हुआ। 1917 में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। ठीक है, 1917 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोशलिस्ट, हमें सोशलिस्ट चाहिए। तो लोगों ने, अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो कुछ जो ओवरथ्रोन हो गए, जो किंग थे वो हट गए और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो आ गए। तो उसमें क्या लिखा है? 1917 रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट आइडल्स, स्टेट प्लान इकोनॉमी एंड द राइज ऑफ वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो तब उसने क्या बोला कम्युनिस्ट पार्टी ने कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अलावा कोई और गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ओवरथ्रोन कर दिया किसको? किंग को। ठीक है, हमने देखा, फिर उसके बाद देखा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हिटलर का था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, उसने सारी कंट्रीज को अपनी ये कौन सी, पोलैंड, यूगोस्लाविया और इन सारी कंट्रीज को अपने कैप्चर करके रखा था। इसमें अपनी फैसिस्ट फोर्स, मतलब हिटलर की आर्मी को वो कर दिया था। ठीक है, हिटलर की आर्मी वही थी। तो हिटलर ने क्या सोचा कि चलो अब रशिया पे अटैक करता है। पर उसे रशिया पे अटैक करते समय एक चीज दिमाग में कि अगर मैंने रशिया पे अटैक किया, रशिया बहुत पावरफुल है, वो मुझे ही ना मार दे। तो उसने क्या किया? उसने खुद को ही टपका लिया, उसने सुसाइड कर दिया। अब जब उसने सुसाइड किया तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट रशिया को जाता है। तो जो रशिया थी उसने जो भी सारी हिटलर ने जो भी सारी कंट्रीज को कैप्चर किया था वो सारी किसने ले ली? रशिया ने। और उसका जो फैसिस्ट फोर्स था उसको हटा दिया, मतलब जो हिटलर की आर्मी थी हटा दी और सारी चीजें रशिया ने कंट्रीज को ले लिया, कैप्चर कर लिया। तो इससे यूएसएसआर बना। अब इसके बाद क्या हुआ? जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हमने देखा था कि आइडियोलॉजी का वॉर चल रहा है। तो जो आइडियोलॉजी हॉट वॉर नहीं, कोल्ड वॉर, तो आइडियोलॉजी का कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर में चल रहा है, तो यूएसए की एक क्या था, ग्रुप था, उसको बोलते हैं नेटो,
उस पर इतना ध्यान नहीं देना, पर उसका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, वैसे वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यूएसए जो है, यूएसए का ग्रुप क्या है, नेटो, और यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन का ग्रुप क्या है, वॉर्सो पैक्ट, जो 1955 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये वॉर्सो पैक्ट हो गया और ये नेटो हो गया, यूएसए का नेटो और यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट। अब क्या हुआ, अब जब रशिया ने अपनी कंट्री सारी हिटलर्स के कैप्चर से जो भी कंट्री थी जो उसने कैप्चर की थी वो ले ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, उसके कुछ पॉजिटिव्स और देखो सबके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, मेरे भी कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स होंगे, आप लोगों को भी कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव होंगे। तो वैसे यूएसएसआर के पास कुछ पॉजिटिव्स थे कुछ नेगेटिव्स थे। अब यूएसएसआर जो क्या था, यूएसएसआर ये था कि उसने यूएसएसआर के पॉजिटिव्स क्या थे, यूएसएसआर के पॉजिटिव्स ये थे कि वो सब देखो लोगों को पहली बार में सोशलिस्ट अच्छा लगा, क्योंकि सबको पहले बार में सब अच्छा लगता है, तो सोशलिस्ट सबको अच्छा लगा, क्योंकि सब यही था कि सबको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उनको काम करने के लिए मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और हेल्थ के लिए ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, हर चीज पे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने जो भी इंडस्ट्रीज और ये सब है वो अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, लैंड और ये सब अपने कब्जे में किसने ले लिए, गवर्नमेंट ने ले लिए, ठीक है। तो सबको अच्छा लगा कि हाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सब काम मिल रहा है, तो अच्छा ही होगा, ठीक है, अब सब अच्छा ही होगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक है भाई, ये सब हुआ, हेल्थ पे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, इकोनॉमी पे दे रही है, सारी इंडस्ट्रीज अपने कैप्चर कर ली उसने, ठीक है, ये उसके पॉजिटिव्स हैं, ठीक है। और यूएसएसआर के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी, यूएसएसआर के पास ऑयल थी, ऑयल है, यूएसएसआर के पास स्टील है, यूएसएसआर के पास और क्या है, ऑयल, स्टील और आयरन, ये 3 चीजें यूएसएसआर के पास है। तो ये उसके पॉजिटिव्स हुए कि गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन इन सब पे ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमी पे ध्यान दे रही है, 2 वक्त की रोटी दे रही है उन्हें, मतलब हर चीज का उनके पास, उनको फ्रीडम दे रखी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब उसके नेगेटिव्स हमने क्या देखे, नेगेटिव्स हमने ये देखे कि वो पूरी जो यूएसएसआर था वो पूरा ब्यूरोक्रेट था, पूरा गवर्नमेंट के ऊपर था, तो ब्यूरोक्रेट था, ऑथोरिटाइज था, और लैक ऑफ किसकी फ्रीडम थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम टू स्पीक, वो लोग, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी और लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रीडम टू स्पीक, अगर कोई बोला तो वो गया, ऐसा था। तो इसलिए ये कुछ नेगेटिव चीजें भी है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये था कि कुछ क्या बोलते हैं उसे, कुछ इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स चाहिए थे, ऑब्वियसली सब इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो ये सब उनके नेगेटिव्स है कि वो नहीं कर पा रहे थे। किस लिए नहीं कर पा रहे थे वो भी मैं बताती हूँ। क्या हुआ था, ये लोग जो थे वो अफगानिस्तान, मतलब अब ये जो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसने बोला कि चलो अफगानिस्तान वो लोग गए, मतलब उन्होंने अपनी आर्मी अफगानिस्तान भेजी, अफगानिस्तान में कुछ आता, तो अफगानिस्तान भेजी उन्होंने आर्मी, तो उन आर्मी के लिए खाना, जहाँ पे वो रहेंगे, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करेंगे, वो सब, अब वो सब तो यूएसएसआर ही भेजेगा, यूएसएसआर को ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, तो यूएसएसआर ने सारी प्रिपरेशन की, उसमें सारी इकोनॉमी चली गई, तो इसलिए इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी डाउन होने लगी, यूएसएसआर बाहर से इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो इससे इकोनॉमी कम होने लगी, इकोनॉमी डिक्रीज होने लगी, कम होने लगी, जो इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स होने लगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स होने लगी। तो इस कारण लोग, अब क्या हुआ, लोग अब शुरू में अच्छा लग रहा था कि हाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही, सब मिल रहा, पर अब जो अफगानिस्तान में उसने आर्मी भेजी, ये सब किया, क्योंकि उसके पास एक्चुअली यूएसएसआर के पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी,
तो वो यूएसए से बराबरी करना चाहता था कि यूएसए से बराबरी ये करना चाहता था कि इसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो मेरे पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। यूएसए अगर 1 2 4 5 वेपन लेता तो यूएसए साथ भी 4 5 वेपन लेता, बल्कि यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी में लैक नहीं करता, उसके पास बहुत अच्छी अपग्रेड टेक्नोलॉजी, पर जो यूएसए से आता उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी के लिए उसने सब आर्मीज को अपने अफगानिस्तान भेजा था। ठीक है, अब अफगानिस्तान तो भेजा, पर उसमें जो उसका आर्मी का खाना, आर्मी कैसे जाएगी, आर्मी का रहन जहाँ कहाँ रहेगी, कैसे खाएगी, उन सबका जो भी देखना होता है, प्लानिंग वो सब की, और उसमें ऑब्वियसली प्लानिंग में तो पैसे खर्च हो गए। तब वो पैसे खर्च हुए तो इससे इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो गई, पैसे कम बचे, तो उन पैसों से कुछ हो तो पाएगा नहीं, तो इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो गई। इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई तो लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ना कि वो हेल्थ पे देख पा रहे, ना कि वो एजुकेशन पे देख पा रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट तो ऐसे बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि उन लोगों को कोई हटा तो सकता नहीं है। तो अब इन लोगों को समझ में आया कि भाई, इन लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ नहीं हो रहा, अब पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अब खराबी हो गई। ठीक है, तो सुपर पावर स्टेट्स मैंने आपको बताई थी यूएसए और यूएसएसआर है। पोस्ट WWII मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लीडर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड मतलब सोशलिस्ट मीन्स यूएसएसआर, वास्ट रिसोर्सेज एंड सोशल वेलफेयर, द आयरन कर्टेन बर्न। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब हुआ तो लोग ने खुद से प्रोटेस्ट करना चालू किया कि अब हमें यूएसएसआर में नहीं रहना, यूएसएसआर में नहीं रहना, ये मैंने आपको सब बताया था, यूएसएसआर में रहना ही नहीं है। ठीक है, तो अब फिर हमने उसके बाद ओवरव्यू पढ़ा। ओवरव्यू में हमने ये पढ़ा कि जर्मनी जो थी वो 2 उसमें डिवाइड थी, एक कैपिटलिस्ट में, एक सोशलिस्ट में। तो जो सोशलिस्ट में जो जर्मनी डिवाइड थी और कैपिटलिस्ट में जो जर्मनी डिवाइड थी, जो जर्मनी थी, अब जो जर्मनी थी उसका ईस्ट का पार्ट आई थिंक सो उधर था, नहीं वेस्ट जर्मनी उधर थी और ईस्ट जर्मनी अपने पास थी। अब जो ईस्ट जर्मनी सोशलिस्ट थी उसने क्या किया, किसको याद है? देखो, अब जो जर्मनी थी उसमें बर्लिन वॉल भी थी, अब जर्मनी डिवाइड हुई तो ऑब्वियसली बर्लिन वॉल भी डिवाइड होगी, तो जब बर्लिन वॉल भी डिवाइड हुई तो वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, जब वो डिवाइड हुई, अब बर्लिन वॉल 1961 की, वो एक सिंबल है कि डिवाइड करने का यूएसए और यूएसएसआर को। ठीक है, डिवाइड। अब जैसे ही बर्लिन वॉल गिरी, बर्लिन वॉल गिरने का मतलब क्या है? बर्लिन वॉल गिरने का मतलब वॉर समाप्त हो गई, वॉर खत्म हो गई और यूएसए जीत गई और यूएसएसआर हार गया, क्योंकि वहां पे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि उधर के ही लोग ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि हमें नहीं रहना यूएसएसआर में, हमें यूएसएसआर में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि पहले तो वो अच्छे से ध्यान दे रहे थे, हेल्थ पे सब पे ध्यान दे रहे थे, पर अब ना कि वो हेल्थ पे देख रहे, ना कि वो एजुकेशन पे देख रहे, ना कि हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, ये सब है। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा हम यूएसएसआर से हट ही जाए। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, तो यूएसएसआर बर्लिन वॉल गिरते वॉर खत्म हो गई। ठीक है, मिसिंग कंटेक्स्ट, बाय द 1970s द सिस्टम वाज फॉलिंग, द आर्म्स रेस मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर मतलब यूएसए 4 वेपन खरीदेगा तो यूएसएसआर भी 4 वेपन खरीदेगा, ये आती है आर्म्स रेस। विद द यूएस वाज ड्रेनिंग फंड्स एंड पीपल वर लूजिंग। जो यूएस था, यूएसएसआर, हाँ, यूनियन सोवियत यूएसएसआर जो था वो ड्रेन कर रहा था फंड, अफगानिस्तान में सारी वो डिफेंस पे खर्च कर रहा था, उसको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, उसको यूएसए से कंपैरिजन करना था, यूएसए के उस पे आना था, लाइन पे आना था, तो इसलिए वो डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया, तो जिससे जो पीपल का फेथ था वो लूज होने लग गया। अंडरस्टूड? ओके।
सो लेट्स मूव ऑन विद टुडेज क्लास। पूरा रिवीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया, बहुत अच्छी स्टोरी समझाई मैंने आपको, ऐसा 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 हुआ। तो ये स्टोरी अगर आप किसी को भी सुनाओ, अपने भाई को सुना दो, आई नो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पर अगर आप सुनाओगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन फॉर द विद टुडेज क्लास। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे द डिसइंटीग्रेशन। मिखेल गॉर्बेचेव, जो मिखेल गॉर्बेचेव है उनके बारे में, द रिफॉर्मर, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ओके, देखो आई एम रीडिंग फ्रॉम माय बुक, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो दी नहीं है, मतलब आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चाहिए ना, तो इसलिए मैं बुक से पढ़ रही हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, नोट्स जैसे आपको चाहिए तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो मिखेल गॉर्बेचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। ये जो गॉर्बेचेव है वो बन गया था जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1985 में। sought to reform this system. Reforms were necessary to keep the USSR appeased. Appeased मतलब रिफॉर्म, मतलब यूएसए और यूएसएसआर सेम लेवल पे आ जाए, तो इसलिए appeased of the information and technological reformations taking place in the West. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments, अपने own governments में ही protest करने लगे, and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under the Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred, जब disturbance occurred, and the communist regimes collapsed one after the another. तो देखो इसमें जनरली लिखा ये है कि जो गॉर्बेचेव को 1985 में जो गॉर्बेचेव है, मिखाइल गॉर्बेचेव, उसको 1985 में क्या बनाया था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया था। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ये सॉट टू मॉडर्नाइज द सोवियत इकोनॉमी। ये चाहता था कि यूएसए और यूएसएसआर सेम लेवल पे आए, तो ये इसने क्या किया, इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विद इन यूएसएसआर। इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए यूएसएसआर के अंदर। अब ये चाहता था कि ये यूएसए और यूएसएसआर जो सेम लेवल पे आने चाहते थे ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी, वो थोड़ा सा सही था, थोड़ा सा गलत था। तो इसने क्या किया, गॉर्बेचेव ने 1985 में जब ये सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी, तो इसने क्या किया, इसने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, पर जो रिफॉर्म्स, देखो रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म थे। दो रिफॉर्म थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, एंड डिमार्केशन विद इन द कंट्री, कि दो रिफॉर्म थे, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म और एक पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, तो अब ये रिफॉर्म लाने की इसने कोशिश तो की, पर लोग क्या कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें यूएसएसआर में नहीं रहना। तो इसने क्या किया, इसने, अब देखो जो वेस्ट, नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट। अब जो देखो जो यूरोप है, अगर मैं आपको बताऊं, ये समझो, ये जो है, अरे यार ये पड़ा, ये कुछ मैप थोड़ा मेरा, ये यूएस है, ठीक है, ये क्या है, ये यूएस है, और ये क्या है, ये यूरोप है। यूरोप दो हिस्सों में बटा है, ये ईस्ट यूरोप, ये वेस्ट यूरोप, सॉरी ये वेस्ट यूरोप और ये ईस्ट वाला।
ठीक है, तो यूरोप जो है वो दो हिस्सों में बैठा हुआ है। तो जो यूरोप दो हिस्सों में बैठा है, एक ईस्ट वेस्ट यूरोप, एक ईस्ट यूरोप। तो जो वेस्ट यूरोप था वो कैपिटलिज्म मतलब यूएसए के पास था, और जो ईस्ट यूरोप जो यूएसएसआर के पास था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो था ना, ये जो ईस्ट यूरोप था ये कहाँ था, किसके पास था, किसके पास, वेस्ट यूरोप के पास, कैपिटलिज्म के पास था। तो इन्होंने क्या किया, अब इसने देखा कि भाई वेस्ट में देखा, फिर वेस्ट में तो बहुत अच्छी चीजें चल रही है, कैपिटलिज्म है, सब है, पर मतलब इधर हेल्थ के बारे में भी ध्यान दिया जा रहा था, सब बारे में ध्यान दिया जा रहा है, और पहले इधर ध्यान दिया जा रहा था पर अब तो दिया नहीं जा रहा। तो अब क्या करे भाई, अब तो क्या करे, अब दिया ही नहीं जा रहा ध्यान। तो इस चीज से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, ईस्ट यूरोप में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट कहाँ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे बना रही हूँ। फिर उसके बाद यूएसएसआर पूरे में क्या हुआ, यूएसएसआर पूरे में प्रोटेस्ट हुआ। इनको देखकर ये लोग भी खड़े हो गए कि भाई ये लोग आवाज उठा रहे, हम पीछे को हटे, हम भी उठाएंगे। तो इनकी वजह से ये लोग भी प्रोटेस्ट करना चालू। ठीक है, तो फिर मैंने ठीक है, तो इसकी वजह से ये इधर कहाँ है, कलर से लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये शुरू हुआ तो इससे ये इन्फ्लुएंस हुआ, और इधर भी यहाँ पे भी फिर प्रोटेस्ट चालू हो गया। अब जो ये आया था गॉरबेचोव 1985 में, जो ये गॉरबेचोव आया था, जो 1985 में गॉरबेचोव आया था, इसने सोचा कि अब लेवल पे लाना है तो क्या करे, रिफॉर्म्स लाइए। इसने पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कि इसने डेमोक्रेसी के ऊपर ये रिफॉर्म लाया कि पहले तो डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी जो थी उस पर रिफॉर्म्स लाया। ठीक है, ये उस पर रिफॉर्म्स लाया, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विद इन दी यूएसएसआर। मतलब ये चाहता था कि यूएसएसआर में मैं इंट्रोड्यूस करूँ ये रिफॉर्म्स जिससे यूएसएसआर और यूएसए लेवल पे आ जाए, एक लेवल पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही गॉरबेचोव रिफॉर्म्स लाने, गॉरबेचोव का इंटेंशन अच्छा था कि इसको आगे बढ़ा के यूएसए और यूएसएसआर को सेम लेवल पे लाना है, पर लोग का जो ट्रस्ट था जो कम्युनिस्ट पार्टी से वो तो उठ चुका था सीधा। जो लोगों को जो ट्रस्ट था कम्युनिस्ट पार्टी से वो पहले ही उठ गया था। अब जो गॉरबेचोव जब लाएगा भी तो उसको इतनी सफलता तो मिलेगी नहीं, और जब इन दोनों चीज़ों को जब वो इम्पैक्ट करेगा, मतलब जब वो एग्जीक्यूट करेगा, जब वो लागू करेगा इन चीज़ों पे, तो इन चीज़ों का जो भी इम्पैक्ट आएगा वो हम लोगों को नहीं पता, वो हम लोगों को नहीं पता। इतना समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ फेलियर। अब फेलियर कैसे हुआ, क्या हुआ? Economic growth allowed down significantly by the late 1970s. Why? ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, धीरे धीरे स्लो हुई सिग्निफिकेंटली बाय द लेट 1970s. बाय क्यों? टेक्नोलॉजिकल लैग, यूएसएसआर फेल फॉर बिहाइंड द वेस्ट इन इंफोटेक में वो मतलब उसका जो यूएसएसआर जो डिफेंस पे ध्यान दे रहा था, इन सब पे ध्यान दे रहा था यूएसएसआर, वो अब उसकी इकोनॉमी भी गिर गई, इंडस्ट्रियल कोलैप्स भी हो गया, और लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और कुछ भी नहीं मिल रहा था, इकोनॉमी सब गिर गई, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ये सब नहीं मिल रहा। तो लोगों ने ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। मिलिट्री कॉस्ट, ह्यूज स्पेंडिंग ऑन द आर्म्स रेस एंड स्पेस रेस। तो ह्यूज स्पेंडिंग, अब वो ह्यूज स्पेंडिंग करने लगे आर्म्स रेस पे और स्पेस रेस पे। मतलब आर्म्स रेस तो वही कि अगर यूएसए इससे, ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो यूएसएसआर था वो ह्यूज स्पेंडिंग कर रहा था डिफेंस पे। कंज्यूमर डिफिशिएंट स्टोरेज ऑफ बेसिक गुड्स, फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो बुला रहा था, पैसे बुलाने में पैसे वेस्ट होंगे, बुलाएगा तो उनको पैसे देने पड़ेंगे,
और इम्पोर्ट कम से कम कर, एक्सपोर्ट कम से कम कर रहा था ब्यूरोक्रेटिक थे के। और वो तो कम्युनिस्ट पार्टी तो आराम से ऐसे बैठी हुई है, पर जो करप्शन हो रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, सब डिफेंस पे जा रहा है, इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। ये लोग आराम से ऐसे बैठे, इनको बस इनको खाना मिल रहा है, इनको सब मिल रहा है, ठीक है, ये आराम से बैठे क्योंकि इनको पता है कि हमें ही रहना है इधर, ठीक है, हमें ही रहना है। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? मतलब हमको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है वो। अब आता है पेरिस्ट्रोका एंड ग्लासनोस्ट। तो ये जो पेरिस्ट्रोका और ग्लासनोस्ट थे, ये दो क्या थे, ये दो पेरिस्ट्रोका जो था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, और जो ग्लासनोस्ट था ये पॉलिटिकल रिफॉर्म था। एक रिफॉर्म, ये 2 रिफॉर्म्स थे जो कौन लाया था, गोरबच्चव लाया था। ये जो 2 रिफॉर्म्स थे जो ठीक है, तो ये 2 गोरबच्चव जी लाए थे, ठीक है, इतना समझ में आया? अंडरस्टूड? आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको बताया था पेरिस्ट्रोका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है। तो हाँ, जो 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 अब देखो, जो पेरिस्ट्रोका था, मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था पेरिस्ट्रोका, मीनिंग restructuring, aimed at introducing market style reforms and decentralizing the economy। मतलब ये जो पेरिस्ट्रोका था वो क्या चाहता, ये जो गोरबच्चव जो 2 रिफॉर्म्स आए थे, पेरिस्ट्रोका और ग्लासनोस्ट, ये जो पेरिस्ट्रोका जो एक रिफॉर्म था वो रिस्ट्रक्चरिंग, हर चीज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक रिफॉर्म था, जिसमें था कि एम टू इंट्रोड्यूस, मतलब एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मार्केट स्टाइल रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजिंग द इकोनॉमी। मतलब ये इसमें ये रिफॉर्म था कि क्या रिफॉर्म, इतना समझ में आया? क्या बताया कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो रिस्ट्रक्चरिंग दी इकोनॉमी मींस डिसेंट्रलाइजेशन। वो एम क्या कर रहा था कि इंट्रोड्यूसिंग दी मार्केट स्टाइल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दी इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है ग्लासनोस्ट दूसरा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ओपननेस, अलाउड फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिबेट एंड रिपोर्टिंग ऑफ फेलियर इन द सोवियत सिस्टम। एक क्या है, देखो 2 है, क्या है? पेरिस्ट्रोका, एक है पेरिस्ट्रोका, वो एम कर रहा है कि जो मार्केट स्टाइल रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन द इकोनॉमी, उस पे एम कर रहा है। और ये जो ग्लासनोस्ट है वो किस पे एम कर रहा है? वो ओपननेस पे एम कर रहा है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, डिबेट दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिबेट और ये सब, ठीक है, तो ये सब वो दे रहा है। पहला आपको क्या दे रहा है? पहले रिस्ट्रक्चरिंग, एम कर रहा है मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट स्टाइल रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। फिर उसके बाद वो दूसरा किस पे ध्यान दे रहा है? दूसरा ओपननेस पे ध्यान दे रहा है, दूसरा डिबेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिपोर्टिंग ऑफ फेलियर इन द सोवियत, जो भी फेलियर है सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में, वो रिपोर्ट करने की आपको पूरी आज़ादी दे रहा है। 2 रिफॉर्म्स इतने अच्छे कौन लाया है? गोरबच्चव। अब ये जो रिफॉर्म्स है, these reforms were intended to save the USSR, but they accelerated its collapse। मतलब ये रिफॉर्म्स जो गोरबच्चव लाए थे, जो लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी गोरबच्चव लाए थे टू सेव, मतलब कि सेव करने के लिए और यूएसए के लेवल पे आने के लिए ये लाए थे रिफॉर्म्स। दीज रिफॉर्म्स वर इंटेंडेड टू सेव द यूएसएसआर। पर क्या हुआ? बट दे एक्सेलरेटेड, वो कोलैप्स हो गए। क्यों? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों का जो फेथ था कम्युनिस्ट पार्टी से वो उठ चुका था, तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये सब कोलैप्स हो गया। जो रिफॉर्म्स लाए थे, जो
गॉर्बेचोव जी का माइंडसेट अच्छा था पर कोलैप्स हो गया। Gorbachev's loss of control. Gorbachev didn't use force to keep Eastern European states under control. As a result, communist regimes collapsed one after another. Domestic hardliners, communists felt he was too weak. Citizens felt he was too slow in reform. अब देखो क्या है, क्या लगा उन लोगों को, गॉर्बेचोव जी ने ध्यान नहीं दिया ईस्टर्न यूरोप की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि रशिया पे ही, मैंने आपको बताया था ना कि यूजुअली रशिया जो कंट्री, रशिया पे ही वो लोग सारी डिस्कशन, सारी चीजें, सारी इम्प्लीमेंटेशन रशिया पे ही करते थे, मीन्स यूएसएसआर पे ही देख रहे थे। तो जो बाकी की कंट्रीज थी वो उनको लगा कि ये लोग हम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए उन्होंने जल्दी प्रोटेस्ट करना चालू किया। ठीक है, एक तो ये गलती थी पहली। ठीक है, तो इसलिए अब लोगों ने, रिजल्ट में लोगों ने क्या सोचा, गॉर्बेचोव ने तो अच्छा सोचा कि भाई ओपननेस ला रहा हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग ला रहा हूँ, ये सब ला रहा हूँ, तो यूएसए के बराबर, एटलीस्ट यूएसए के बराबर तो हो जाएंगे हम, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी से थोड़ा ऊपर तो हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने देखा, अब लोगों का फेथ ऑब्वियसली उठ चुका था कम्युनिस्ट पार्टी से, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो कम्युनिस्ट रिजीम्स कोलैप्स, मतलब कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स हो गए। इसकी वजह से कम्युनिस्ट रिजीम जो कोलैप्स होने लगे वन आफ्टर दी अदर, सब प्रोटेस्ट करने लगे, डोमेस्टिक हार्डलाइंस होने लगी। कम्युनिस्ट जो थे फेल्ट ही वाज टू वीक, मतलब कम्युनिस्ट आराम से 1-2 दिन चलेगी प्रोटेस्ट, फिर सब घर चले जाएंगे, उनको ऐसा लगा। Citizens felt he was too slow in reforming. Citizens को लगा कि ये बहुत बाद में लाए रिफॉर्म्स, जब अपना ट्रस्ट खो चुका है तब लाए ये लोग रिफॉर्म्स, तो भाई हमें रिफॉर्म दीजिए, हमें यूएसएसआर में रहना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब भाई in December 1991, under Yeltsin's leadership, the 3 major republics declared the USSR disbanded. अब देखो ये जो है ना बोरिस येल्टसिन, ये जो बोरिस येल्टसिन थे, इन्होंने क्या किया, देखो मैं आपको इसकी अच्छी सी बहुत बताती हूँ, एक थोड़ा मिनट। देखो ये गॉर्बेचोव है, गॉर्बेचोव देखो थोड़ा, ठीक है, अब बताओ मैं, देखो मैंने लिखा गॉर्बेचोव लाए रिफॉर्म, कौन कौन से रिफॉर्म लाए, एक तो वो रिस्ट्रक्चरिंग का और तो ओपननेस का, 2 रिफॉर्म लाए, ग्लासनोस्ट और एक प्रेस्ट्रो का, मतलब मीन्स एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म आया। ठीक है, तो ये 2 रिफॉर्म लाए, कौन, गॉर्बेचोव 2 रिफॉर्म लाए। पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि पीपल, मतलब फेथ उठ चुका था कम्युनिस्ट पार्टी से, तो पीपल क्या कर रहे थे, पीपल रिफॉर्म्स ला रहे थे। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये क्या चाहती थी, ये जो गॉर्बेचोव है, ये पावर से हट जाए। क्यों? क्योंकि जब अब ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो रिफॉर्म्स लाने के कारण ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो रोजी रोटी, जो भी ये खाते हैं, जो भी पैसे इनको मिलते हैं, जो करते हैं, जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं, वो जी नहीं पाएंगे इस रिफॉर्म्स के कारण। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि गॉर्बेचोव को पावर से निकालो, तो ये लोग भी खड़े हो गए, निकालो गॉर्बेचोव को पावर से, निकालो। अब एक लीडर आए, कौन, ये लीडर आए अपने, ये येल्टसिन, कौन आए, येल्टसिन, बोरिस येल्टसिन, ठीक है, मैं बोरिस लिखती हूँ, ठीक है, बोरिस येल्टसिन। तो ये बोरिस येल्टसिन लीडर आए। ठीक है भाई, जब ये आए तो इन्होंने सोचा कि देखो गॉर्बेचोव सही काम कर रहा है, गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स ला रहा है, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये बोल रही है कि भाई गॉर्बेचोव को पावर से हटा, बल्कि वो काम सही कर रहा है। ठीक है,
उसने बोला भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिफॉर्म लाकर, तो मुझे भी इसके साथ रहना चाहिए। तो उसने क्या किया, इस गौरबच्चव ने पीपल की हेल्प से, पीपल ज्यादा थे, लाखों में थे, और कम्युनिस्ट पार्टी तो उसमें थे, इसने इस पीपल की मदद से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको ही हटा दिया। गौरबच्चव इज डिक्लेयर्ड द लीडर, गौरबच्चव को लीडर बना दिया। वो रिफॉर्म्स लाया था, गौरबच्चव जी को लीडर बना दिया। ठीक है, गौरबच्चव जी को क्या बना दिया, लीडर। अब देखो दिसंबर 1991 में यह है बोरिस येल्सिन, द 3 मेजर रिपब्लिक्स डिक्लेयर्ड। अब इन्होंने मतलब अब ये सब हुआ, पीपल प्रोटेस्ट, हाँ पीपल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पीपल प्रोटेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया। अब देखो क्या हुआ, coup मतलब रिमूविंग took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners। वो भी पीपल के साथ जुड़ गए कि भाई गौरबच्चव को हटाओ, पावर से हटाओ। पर गौरबच्चव क्या चाहते थे, रिफॉर्म। ठीक है, वो चाहते थे कि यूएसए और यूएसएसआर सेम लेवल पे आ जाए, दिमाग मतलब उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था। The people had tasted freedom by then and did not want the old style rule। मतलब अब वो नहीं चाहते थे कि फिर से कम्युनिस्ट पार्टी आए। अब उन्होंने बोरिस येल्सिन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी को हटा, तो अब वो नहीं चाहते थे फिर से कम्युनिस्ट पार्टी आए, इसलिए वो बोल रहे थे कि अब हमें यूएसएसआर में रहना ही नहीं है। तो इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। सबसे पहले प्रोटेस्ट मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ, ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ। Boris Yeltsin emerged as a national hero in the opposing this coup. The Russian republics, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from Soviet center to republics. जो पावर थी वो सोशलिस्ट से हटकर रिपब्लिक के पास आ गई, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. The Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain Soviet Federation। उनको एक सोवियत फेडरेशन में रहना था। अब in December 1991 under Yeltsin's leadership ये जो 3 मेजर कंट्रीज थी ये रिपब्लिक डिक्लेयर हो गई। ठीक है, रिपब्लिक डिक्लेयर क्या हो गई, ये हटा दूं ना, मैं समझ में आ गया। ठीक है, तो इन दिसंबर 1991 अंडर येल्सिन्स लीडरशिप दी 3 मेजर रिपब्लिक्स डिक्लेयर, मतलब 3 मेजर रिपब्लिक्स डिक्लेयर हो गई। यूएसएसआर डिसबैंडेड, यूएसएसआर बिखर रहा था तो इनको रिपब्लिक कर दिया। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। क्यों? क्योंकि ये जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस थे वो किसके पास थे, वो वेस्ट यूरोप के मतलब सॉरी ईस्ट यूरोप के पास थे। अब जो ईस्ट यूरोप कैपिटलिस्ट था तो उनको अच्छा लगा कि भाई वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज, फ्रीडम सब मिल रहा है। तो हमें तो हमें मिल रहा था पहले पर अब नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था पर अब नहीं मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। इनको देखा देखी और लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वॉज बैन, कम्युनिस्ट पार्टी को टोटली बैन कर दिया और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड। वहाँ पे कैपिटलिज्म अडॉप्ट हो गई और यूएसएसआर में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुई, वर अडॉप्टेड एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर द न्यू पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। न्यू पोस्ट सोवियत रिपब्लिक के लिए वहाँ पे कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। अंडरस्टूड? ओके, सो टाइमलाइन ऑफ यूएसएसआर लीडरशिप, टाइमलाइन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं टाइमलाइन लाई ऑफ यूएसएसआर लीडरशिप। क्या है टाइमलाइन, देखो व्लादिमीर लेनिन 1917-1924 क्या हुआ, की रोल क्या था, फाउंडर ऑफ यूएसएसआर जो था व्लादिमीर लेनिन, जो था फाउंडर ऑफ यूएसएसआर था, बॉल्शेविक लीडर। जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री। ये वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री किसने की थी,
जोसेफ स्टालिन, ये जो जोसेफ स्टालिन ना ये बॉक्स में दिया है, ठीक है। फिर मतलब ये जिस टाइमलाइन में आपको बता रही हूँ, निकिता क्रूचिव 1953 से 1964 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डिस्टेबलाइजेशन। फिर ये था लिनॉइड बिजाचेव 1964 से 1962 इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पीरियड। मिखेल गोर्बेचेव जो मैंने आपको बताया कि वो 1985 में आया था 1991 तक। उसके लाया था प्रेस्टोका और वो कॉस्नॉल्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। सो this much for today. Exam master checklist लाई हूँ. It's very very important or less important, means important but less important. So what is very important? Yellow में 1985 में Gorbachev becomes जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन डेट आ जाती है। फिर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस फाउंडिंग रिपब्लिक्स दैट फेयर लेफ्ट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया जाता है। नामस कलात्रू इज द करप्ट पार्टी एलिट। जो करप्ट पार्टी एलिट होते हैं ना उसे नमस्क्लातुरा नैमिन क्लातुरा बोलते हैं, नैमिन क्लातुरा। वेस्ट में जो गॉर्बेचेव टारगेट फॉर नॉर्मलाइजेशन, पर वेस्ट में चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन हो, पर वो उससे पहले ही वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। टेक्नोलॉजिकल लैग, इकोनॉमिक फेलियर रीजन, 1991 coup, हार्डलाइनर अटेम्प्ट टू सीज पावर। मतलब 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पावर लेना चाहती थी किससे? गोर्बेचेव से। पर दिसंबर 1991 में अपने बोरिस येल्सिन आए और पीपल की हेल्प से जो उनको गोर्बेचेव को लीडर बना दिया। अंडरस्टूड? अब टेस्ट योर मेमोरी, बोर्ड प्रेप। Which leader rose to national fame for opposing the 1991 COP attempt? कौन से लीडर रोज हुए कि जिन्होंने नेशनल फेम अपोजिंग द 1991 कॉप अटेम्प्ट किया? ये मुझे बताना। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो इसका आंसर आई नो आप लोगों को 100% लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये आपको इसका आंसर आई नो आता होगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना, विच लीडर रोज टू नेशनल फेम फॉर अपोजिंग द 1991 कॉप अटेम्प्ट? मिखेल गोर्बेचेव, बोरिस येल्सिन, या ये लियोनिड बास्चेव या व्लादिमीर पुतिन? अंडरस्टूड? इसका आंसर कमेंट में मिलना चाहिए मुझे, ओके ओके। तो एमपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? 4 से 6 मार्क्स। मस्ट प्रिपेयर। डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू दिस। ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द major factors that led to the stagnation of the Soviet economy in the late 1970s. Gorbachev's reforms were a double-edged sword. Critically evaluate this statement in the context of the disintegration of the USSR. Discuss the role of Boris Yeltsin ने क्या किया, उसका रोल डिस्क्राइब करो in the final collapse of the Soviet Union, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। टिप, ऑलवेज राइट पॉइंट वाइज लिखना, कभी पैरावाइज मत लिखना। पॉइंट वाइज विद हेडिंग टू स्कोर फुल मार्क्स, हेडिंग उसमें बना के रखना। सो लेक्चर 3 डिकोडेड। एनी डाउट्स आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू आंसर एवरीथिंग। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेक्चर 4, like and share, okay? So consistency is the bridge between goals and accomplishment. So bye everyone, stay smiling, stay happy and पढ़ते रहो. So bye everyone, love you, bye bye.